हेलो एवरीवन। आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 सामाजिक विज्ञान विषय का लेकर के आए हैं, जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर यानी ब्लूप्रिंट पे आधारित है। और ये वीडियो आपको शुरू से एंड तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो बेस है, आधार है, वो मजबूत होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम के अंदर जो भी झिझक है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, शुरुआत में आपको पहले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चनों को अपन सबसे पहले सरल करते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और सभी अपने अपने सेल्फ खुद का टेस्ट लीजिए। और लास्ट में जब ये सब क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएं, उसमें आप ये कमेंट अवश्य करें कि आपके जैसे 18 क्वेश्चन है उनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे आपका वो जांच हो सके। ठीक है, तो बिना देरी किए अपनी शुरुआत करते हैं। पहला है, यंग इटली की स्थापना किसने की? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मेटरनिक, जूसेपी, मेजिप्सनी, नेपोलियन, काउर। सही ऑप्शन क्या होगा, इसका आपको कमेंट करना है लास्ट में, पहले आप नोट करते जाना। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन नोटबुक के अंदर लगा लें कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद में कमेंट करना। ठीक है, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं, जिससे आपका ध्यान है वो एकाग्र नहीं रहेगा। तो वो था जूसेपे। ठीक है, फिर है, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को। तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर, आदि औद्योगिक व्यवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क पर नियंत्रण था? सौदागरों का, मजदूरों का, किसानों का, बुनकरों का। तो किसका नियंत्रण था? उस पर नियंत्रण था सौदागरों का। नेक्स्ट है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? बाइबिल, कुरान, डायमंड सूत्र, त्रिपिटका, कोरियन। तो इसका सही जवाब है बाइबिल। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई 1919, 1929, 1935, 1933। तो जो आर्थिक मंदी थी विश्वव्यापी यानी पूरे संसार में आई, तो उसका सही जवाब था 1929 में। फिर है, 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो उस राज्य का आपको ऑप्शन सही जवाब देना है, तो वो सही जवाब होगा आपका उड़ीसा। फिर है, निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम, प्रगलन, उपयुक्त सभी। तो आधारभूत उद्योग में किसको शामिल किया गया था? तो आधारभूत उद्योग में शामिल है आपके लौह इस्पात। फिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब इसका है उत्तराखंड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पतन निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम। फिर है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब है, इन केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी अधिकार है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। फिर है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं?
डच, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी। तो ये जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा राज बोलते हैं फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उस समय अनुसूचित जातियों का हिस्सा वो कितने प्रतिशत था? तो वो था 16.6%। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता कौन प्रदान करता है? विधि आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो वो तो आपको चुनावों से संबंधित तो चुनाव आयोग ही करता है। तो राजनीतिक दल हैं उनका पंजीकरण करता है चुनाव आयोग। फिर है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन सी एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यों का शासन, कानून के समक्ष समानता। तो नहीं है, नहीं का ऑप्शन आपको इसमें सिलेक्ट करना है। तो नहीं में कौन सा आएगा इसमें? बहुसंख्यों का शासन, बहुसंख्यों का शासन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य आय वर्ग वाला देश है? अमेरिका है, भारत है, जापान है, चीन है। मध्य आय वर्ग वाला देश है, इसमें किसको शामिल किया गया है? तो वो है अपना भारत देश। फिर है स्वयं सहायता समूह का संबंध है ग्रामीण लोगों का समूह है जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं, अमीर लोगों का समूह जो मिलकर काम करते हैं, एक औपचारिक ऋण क्षेत्र है, सरकारी कर्मियों का समूह है। तो इसका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों किसका समूह है जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर के काम करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है? महिंद्रा है, होंडा है, फोर्ड है, मारुति सुजुकी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फोर्ड। फिर है विश्व में निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? सूचना पाने का, चयन का, सुरक्षा का, कीमत में कमी का। तो इसमें है कीमत में कमी का अधिकार है, वो उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में आपको खाली स्थान में जो भरना है, देखिए क्या दे रखा है इसमें। 18 मई 1848 को गठित जर्मन नेशनल असेंबली को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो 18 मई 1848 को ये जो जर्मन असेंबली है इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान, यहाँ आपको भरना है वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। किस कृषि का एक प्रकार है? उसको बोलते हैं रोपण कृषि, रोपण कृषि। फिर है देश में पाइपलाइन परिवहन के खालिस्तान प्रमुख जाल है। तो देश में जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के द्वारा परिवहन होता है, गैस का होता है, तेल का होता है, तो इसका प्रमुख परिवहन क्या है? प्रमुख जाल क्या है? तो उसका आंसर आपको इसमें बताना है। तो इसमें तीन, ठीक है, परिवहन के कितने जाल हैं? 3 है। फिर है लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में खालिस्तान की तुलना में ज्यादा समय लगता है तानाशाही। तानाशाही होता है वो तो अपने आप खुद कभी भी फैसले ले सकता है, लेकिन लोकतंत्र में है वो फैसला लेने में समय लगता है, क्योंकि लोकतंत्र है वो जनता का शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक उत्पाद है, कैसा? विनिर्मित, विनिर्मित, क्योंकि ये विनिर्मित यानी ये बनाया गया है, और कपड़ा है वो क्या, कपास है वो प्राकृतिक है यानी प्रकृति का दिया हुआ। फिर विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
योहान गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो उसने किसका आविष्कार किया था? जैतून प्रेस। जैतून प्रेस। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा में स्थापित हुई थी। कहाँ पे स्थापित हुई थी? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्रांस के उन दो विचारकों और लेखकों के नाम बताइए जिनके लेखों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। तो वो कौन से दो थे? तो वो थे, एक तो था रूसो और दूसरा था वाल्टेयर। नेक्स्ट है, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारक कौन कौन से हैं? तो उद्योगों को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, और दूसरा श्रम शक्ति। श्रम शक्ति, ये उद्योगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। फिर जैव विविधता क्या है? जैव विविधता है पृथ्वी पर विभिन्न प्राणी जगत और वनस्पति जात में पाए जाने वाला विभिन्नता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। फिर है, भारत में सीमा सड़क संगठन किस उद्देश्य से बनाया गया? तो सीमा सड़क संगठन था वो बनाया गया था 1960 में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नागरिक सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करने हेतु बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के नेताओं ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में कितने संशोधन किए? तो उन्होंने कुल 4 संशोधन किए थे। कितने संशोधन किए थे? 4। तो आपको इसे थोड़ा लैंग्वेज के रूप में लिखना है कि बेल्जियम के नेताओं ने 1970 से 1993 के बीच संविधान में कुल 4 संशोधन किए थे। ऐसा लिखोगे तो आपका थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर है, 2019 के लोकसभा निर्वाचन में महिला सांसदों की संख्या कितने प्रतिशत थी? जो अभी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें महिलाओं की प्रतिशतता के बारे में पूछा गया है। तो वो प्रतिशत था 14.36% महिलाओं का। फिर है, पारदर्शी प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? पारदर्शी प्रक्रिया का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? पारदर्शी प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर है, मांग जमा क्या होती है? मांग जमा क्या होती है? ये ऐसे बैंक जमा जिसे हम चाहे नगद अथवा चेक द्वारा निकलवाया जा सकता है, वो मांग जमा कहलाती है। फिर है, निवेश से क्या अभिप्राय है? निवेश है जैसे हम भूमि, भवन, मशीन या अन्य उपकरणों को खरीद में व्यय की गई राशि या मुद्रा को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। अपन कोई भी चीज खरीदने में जो निवेश करते हैं वो क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। ठीक है। और हॉलमार्क से आप क्या समझते हैं? हॉलमार्क एक प्रमाणक चिन्ह है। हॉलमार्क वो क्या होता है? प्रमाणित चिन्ह होता है जो आभूषणों की शुद्धता और गुणवत्ता की सुनिश्चितता करता है। जैसे सोने के आभूषण करवाते हैं, उसमें लिखा होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट। तो वो क्या होता है? हॉलमार्क की वजह से ही तो पता चलता है ये 24 कैरेट सोना है या 22 कैरेट सोना है। फिर ये तो हो गया अपने खंड ए की बात। खंड ब के अंदर देखो, आपको 2-2 अंक वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन आप फटाफट देख लीजिए। ये आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें आपको 40 से 50 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुसूचित जाति व जनजाति के नाम के आगे अनुसूचित शब्द क्यों लगाया जाता है? और श्रीलंका वाला आ गया, विकास के अंतर्गत सामान्य किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? इस प्रकार से आपके 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार लाभकारी है? और खंड से में आपको ऑप्शन वाले सवाल मिलेंगे, 3-3 अंक वाले, इनमें से कोई एक करना है। ठीक है। 17 में भी सेम ऐसा ही है और क्वेश्चन नंबर 18 में भी सेम ऐसा ही है। और आगे
17 18 बोल दिया मैंने, 14 और 15 क्वेश्चन नंबर में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें भी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और सभी के अथवा में है, कोई एक आपको करना होगा। नेक्स्ट खंड द में ये देखो, आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ऑप्शन का मतलब आपको कोई एक करना है, ठीक है। अथवा वाले भी बोल सकते हैं इनको, 4 अंक वाले क्वेश्चन है। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिखवा रहा हूँ, ये एक तरीके से पीडीएफ है। और लोग बार बार कमेंट करते हैं कि पीडीएफ उपलब्ध करवाएं, पीडीएफ। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो पीडीएफ उसमें ही आ जाती है। पीडीएफ देखने की जरूरत उनको पड़ती है जो वीडियो नहीं देखना चाहते, बस पकी पकाई खिचड़ी खाना चाहते हैं, उनके लिए पीडीएफ ज्यादा जरूरी होता है। नहीं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई पीडीएफ मायने नहीं रखती। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं 4 अंक वाले क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको इनमें करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें आपको भारत के रेखा मानचित्र में वर्णन करना है, को लिखना है। भारत का मानचित्र दे रखा है, इनमें भी आप ऊपर वाले कोई 4 या नीचे वाले कोई चार कर सकते हैं, लेकिन करने एक ही भाग से है, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।